दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर नए सेशन के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, मैंने इसके पहले पर्यावरण और हिंदी के प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं आपको, है ना। अब हम नई सीरीज, नई शुरुआत करते हैं। गणित पेडागोजी जो कि 15 नंबर में आपको आना है ना। 30 नंबर में तो आपको मैथ्स पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद में 15 नंबरों में आपको गणित की पेडागोजी पूछी जाएगी, है ना। तो सिलेबस के आधार पे मैं आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देते जाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त संग्रह है पेडागोजी का, ये मान के चलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाना है आपकी, है ना। तो बस मेरे हर वीडियो में जुड़े रहें, हर वीडियो के प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से लगाएं और एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार कर लें, है ना। मैंने जितना भी डाटा संग्रह किया है वो सारा का सारा आपको देता जाऊंगा। बहुत मस्त तैयारी हो जाना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पेडागोजी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है। तो ह्यूरिस्टिक क्या है? ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ बताना है आपको। तो उसका अर्थ जानना होता है, योजना बनाना होता है, खोज करना होता है या सोचना होता है। तो जो उसका आंसर होगा वो होगा खोज करना। क्या होता है इसका आंसर? खोज करना। ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? खोज करना। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, अगर आपकी मोबाइल में स्क्रीन में छोटे अक्षरों में दिख रहा है तो आप क्या कर लें, स्क्रीन को टेढ़ा करके आप देख लें ताकि क्वेश्चन पूरा समझ में आपको आ जाए, है ना। चलिए, सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है। यह कथन गणित की किस विशेषताओं को इंगित करता है? इसका आपको उत्तर बताना है। सार्वभौमिकता, व्यवहारिक विज्ञान, अमूर्तता या तार्किक विचार। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा अमूर्तता। क्या होगा? अमूर्तता। आप मेरे आंसर देने के पहले ही अपना आंसर मन में रख लिया करो, है ना। इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? तो पहला आपको बताना है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना, पहला तैयार करना, उद्देश्य तैयार करना, या दूसरा पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना, या तीसरा पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना, या चौथा है दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो देख पा रहे हैं आपके चारों ही विकल्प बहुत सही हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य तैयार करता है, ठीक है। पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री, विषय वस्तु का चयन करना, पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना, ये सारी ही चीज़ें सही हैं। मतलब कि इसका आंसर डी होगा, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सभी मुख्य चरण बने हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है, तो इसका उत्तर सही, दिए गए सभी विकल्प सही हैं, है ना। ये चारों ही बातें सही हैं, तीनों ही बातें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? शिक्षण सहायता के संदर्भ में तो आपको हर ऑप्शन पढ़ के देखना है, बहुत धैर्यतापूर्वक उत्तर देना है। आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास 2 घंटे मिलते हैं, है ना। तो 2 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चनों को हल करना है। 1 मिनट, आपको 150 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 150 मिनट मिलेंगे पात्रता में, और चयन में आपको 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। तो आपको 1 मिनट महत्वपूर्ण होता है आपका। तो आपको ध्यानपूर्वक हर प्रश्नों को, हर ऑप्शन को पढ़ करके देखना है। इसलिए तो प्रैक्टिस सेट होती हैं। जल्दी प्रैक्टिस सेट, टेस्ट लगा करके आपको देख लेना चाहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बनने लगे, है ना। तो शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। देखते हैं पढ़ करके क्या क्या सत्य है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ऑप्शन है, सही बात है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो गए, मतलब दिए गए सभी विकल्प सही हैं, इनका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। सबसे प्रभावी क्या है, इन चारों में आपको बताना है ना। सबसे प्रभावी क्या है? गैर अनुमानित, अनुमानित
या प्रत्यक्ष अनुभव या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत अलग अलग तरीके से घुमा करके आएगा, है ना। तो आप ये ऑप्शन को याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष अनुभव जो होते हैं ये सबसे प्रभावी होते हैं। ये आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से याद मतलब कर लीजिए। ये घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका, है ना। तो प्रत्यक्ष अनुभव ही सत्य है, प्रत्यक्ष अनुभव ही शिक्षण की प्रभावी सामग्री है, ये लिखना है आपको। 4 सामग्री दे देगा आपको और देगा कि शिक्षण में सबसे प्रभावी क्या होगा, तो आपको लिखना है प्रत्यक्ष अनुभव जो होते हैं वो सबसे प्रभावी होते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको ऑप्शनों में भी ये चीज़ें बताते जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमज़ोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है कहलाती है। मतलब कि जिस प्रक्रिया द्वारा गणित के एक बच्चे के कमजोरी क्षेत्रों को पहचाना जाता है, तो ये सब दिया हुआ है आपके 4 ऑप्शनों में। लिखित कार्य से, मौखिक कार्य, या फिर उपचारात्मक कार्य, या नैदानिक कार्य। तो आपको गणित की कमजोरी बच्चों के अंदर छांटना है ना। तो गणित की कमजोरी कैसे आप पता करोगे, ये चीज़ पता करने के लिए आपको नैदानिक कार्य करना पड़ेगा। निदानात्मक परीक्षण इसका करना पड़ेगा, नैदानिक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इसका उत्तर होगा नैदानिक कार्य होगा। जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमज़ोर क्षेत्र को पहचाना जाता है वो है नैदानिक कार्य, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायुक्त नहीं होना चाहिए। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायुक्त नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर आपको बताना है पढ़ के। छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, या तीसरा है उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना या छात्रों को प्रेरित करें। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नहीं है वाला। उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जो तेज़ बच्चे हैं, अधिकतर टीचरों का क्या रहता है कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ है बच्चा स्टूडेंट क्लास में, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन गलत है आपका, ये नहीं करना है आपको, है ना। सभी पे आपको समान ध्यान से आपको पढ़ाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। गणितीकरण का अर्थ क्या होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। पहला ऑप्शन है गणितीय प्रदर्शन, दूसरा तर्क और अमूर्तता, या तीसरा तार्किक निष्कर्ष। ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प सही हैं, है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण में ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गणित में विद्यार्थी को कार्य देना है, तो कौन सा कार्य देना है? तकनीक, एवी प्रचार, शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण के मैक्सिम। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट होगा, तकनीक। अगला क्वेश्चन है, हर बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह एक विशेषता है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन ज़रा। गणित के क्षेत्र में स्व अध्ययन, दूसरा गणित में निगरानी अध्ययन, तीसरा गणित के क्षेत्र में अच्छा काम, चौथा गणित में चिंतन। तो इसका सही उत्तर होगा गणित में निगरानी अध्ययन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष है, तो आपको बताना है गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष। तो पहला निष्क्रिय कक्षा, ये तो इसका दोष है ही, पहला भी इसका दोष है। गैर मनोवैज्ञानिक, ये भी दोष है। प्रेरणा की कमी, ये भी दोष है। मतलब इसका जो उत्तर होगा, दिए गए विकल्प सभी सही हैं, सॉरी गलत हैं, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है? गणित के महत्व का कारण नहीं है, तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन है आपके, पहला सभी विज्ञान का आधार, दूसरा निर्णय लेना, तीसरा यांत्रिक संगणना, चौथा अंतर अनुशासनात्मक। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा सी, यांत्रिक संगणना।
अगला प्रश्न है आपके लिए, एक कक्षा में एक बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। क्या छोड़कर वह उद्देश्य रखता है? तो जो इसका उत्तर होगा आपका, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जोखिम लेने के डर को ख़त्म करना, दूसरा पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना, और तीसरा सही उत्तर ज्ञात करना, या चौथा एक ही समस्या के लिए एकाधिक दृष्टिकोण। तो इसका जो उत्तर होगा सही उत्तर ज्ञात करना। सही उत्तर, एक शिक्षक सही उत्तर ज्ञात करने को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। अगला क्वेश्चन है, एक गणित के शिक्षक के छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है, इसके पहले भी ये ऐसा ही प्रश्न आया था। तो आपको अगर गणित की कठिनाइयों का पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नैदानिक परीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, इसका उत्तर ही डायरेक्ट बताता हूँ मैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बताया था, ऐसी क्वेश्चन एक आया था। तो ये क्वेश्चन तो लगभग मोस्ट IMP क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही है। एक विधि संबंधी क्वेश्चन आता है तो ये नैदानिक और उपचारात्मक, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो एक गणित का बच्चा है, उसकी कठिनाई को पता करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नैदानिक परीक्षण कराना पड़ेगा, तब उसकी कठिनाइयों का पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक योजना का अर्थ है एक विस्तृत विवरण जिसे एक शिक्षक खालिस्तान में पूरा करता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अनिश्चित अवधि, निश्चित अवधि, पूरा दिन, तो या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा निश्चित अवधि, निश्चित अवधि इसका उत्तर होगा। पाठ योजना का अर्थ है एक विस्तृत विवरण जिसे एक शिक्षक निश्चित अवधि में पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भावात्मक डोमेन से संबंधित है? तो आपको उत्तर बताना है। भावात्मक डोमेन से संबंधित है ज्ञान, दूसरा है निष्पण, तीसरा है मूल्य निर्धारण, और चौथा है प्राप्त। तो इसका उत्तर होगा ज्ञान। ज्ञान होगा इसका उत्तर, भावात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। ठीक है, भावात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है भाई? तो आपको ऑप्शन में पढ़ करके उत्तर देना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, या फिर दूसरा, शिक्षक को अपने स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता होती है, या चौथा, खेल मैदान में घायल होने पर बच्चों के इलाज के लिए, या फिर इसमें से शिक्षक का ज्ञान बढ़ता है। तो इसका आपको उत्तर दे। इसका सबसे सटीक उत्तर और सही उत्तर होगा पहला, छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए प्राथमिक चिकित्सा टीचर को बनना चाहिए।